सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। देखो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इसमें जो भी हैं 15 से ऊपर ही होंगे, 16-17 क्वेश्चन। तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब बेंडर तो चेंज हुआ ही है, जो भी हो रहा है आजकल वो देख ही रहे हो। बट मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ये तो सब चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। पेपर कब आ जाए, पोस्टपोन हो ना हो, अब वो पता नहीं यार, हमारे हाथ की बात तो है नहीं, लेकिन हम तो पढ़ ही सकते हैं ना। तो पढ़ाई ना रुके वो ज़्यादा बेटर है, और इधर उधर की चीज़ों को हटा ही दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, उनमें उनका फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारा लॉस ही होगा। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। जो नया बन रहा है, तुम देख ही रहे हो किस तरीके से फेज़ 13 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो सही लेवल के ये क्वेश्चन हैं ऐसे, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो हमको लेना पड़ेगा। ये तो जो है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, एंड इस तरीके से क्वेश्चन हैं, ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो आपको डेली सुबह मिलेगी 6 बजे, तो वार्म अप कर लो भाई डेली सुबह के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपडेट डेली मिलेगा। तो इतने हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, नहीं आ रहा तो पहले करो, फिर सॉल्यूशन देखो, उसके बाद पहले पॉज करो, उसके बाद सॉल्यूशन करो खुद, देन नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देखो वरना, और अपनी स्पीड से चलाओ, जो भी कंफर्टेबल हो तुम्हें, ठीक है। 1.5x की हो, 2x की हो, जो भी हो, ठीक है। तो चले भाई, चलो बिना टाइम वेस्ट करने स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या पूछा है कि क्या इसमें डिटरमाइन द रेशियो, ठीक है। रेशियो बताना है कि एक लाइन ये है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दैट इज जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस वन, ठीक है। अब एक लाइन है, ठीक है। अब दिस लाइन डिवाइड दैट लाइन, ओके। इस लाइन पे पॉइंट क्या है, दैट इज ए, एंड इसको और बढ़ा लें, चलो कर लो बी, ठीक है। तो इस पर जो है 2, -2 ये पॉइंट है, यहाँ पर 3, 7 ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें कि एक लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है, मान लो ये वाली जो 2x + y - 4 वाली जो लाइन है, वो ऐसे करके जा रही है, ठीक है। इसको यहाँ काट रही होगी कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रही है, इस रेशियो, ठीक है। तो मैं मानूंगा इसे के रेशियो 1 में डिवाइड कर रही होगी लाइन, के रेशियो 1 में करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर M1 M2 मान सकते हो, लेकिन इधर से 1 आएगा तो के निकल आएगा ईजिली, ठीक है। तो फिर क्या करें, अब एक बार ध्यान से सोचो, यही क्वेश्चन को समझो, पहले सॉल्व तो कर ही लेंगे कि ए भी लाइन है तो कहीं ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पे जो पॉइंट है ये रेशियो वाले जो कोऑर्डिनेट इसके जो आएंगे ना यहाँ पे, इस ये वाले जो पॉइंट होंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं इस लाइन में लाई कर रहे होंगे। कौन सी वाली लाइन में, जो ये वाली लाइन है, क्या है ये 2x + y = 4, ओके, ठीक है। तो इस रेशियो, इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं ये वाले, ठीक, निकाले। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा रेशियो वाला, ठीक है। तो एम ये क्या है, दैट इज M1x2, लिख ही लूँ पहले, ठीक है, M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, ओके। ऐसे ही बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। ये थोड़ा साउंड आ रहा होगा, ये पक्षियों का और किसी का ठीक है, उसे इग्नोर करना, ठीक है, फोकस करो यहाँ पर। तो ये इस तरह कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हमने क्या माना, इसको M1 को के माना है, ठीक है, और x2 3 है, ये x1 है, ये x2 एंड y2 एंड x1 y1। समझना भाई, क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन समझ गए होगे तो निपट जाएगा अभी, ठीक है। तो M1 क्या है हमारा k, एंड M2 x2 हमारा 3 है, ठीक है। तो 3 के एंड प्लस M2 क्या है 1, और x1 क्या है, दैट इज 2 अपन k + 1, ये कोऑर्डिनेट होंगे। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर क्या होंगे कि M1 क्या है हमारा, अगेन के, y2 दैट इज 7 एंड प्लस M2 1 एंड y1 -2, तो माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे -2 ले लो, ये k + 1 है, ठीक है। एक बात सोचो कि जो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए,
वो यही तो हैं, कौन से वाले, ये वाले। तो अगर ये इस पॉइंट पर हैं तो कहीं ना कहीं ये इस लाइन पे भी लाई कर रहे होंगे, इस वाली पे कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, तो इसमें पुट कर दें। तो ठीक है, कहाँ बन जाएगा यार, 2 × M1 ये कितना है 3K, दैट इज +2/K+1, ओके, प्लस बाई कितना है, ये है 7K - 2, 7K - 2/K+1, ठीक है। ये एंड इसका इक्वल क्या है, इक्वल 4 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें अगर हमने पुट किया तो ये क्या निकला हमारा, दैट इज़ K+1 को उधर ले लेते हैं और 3 2 6K + 4 + 7K - 2 और ये इक्वल में जाएगा 4 ब्रैकेट में K+1, ये तो जाएगा, थोड़ी दूरी बना यार, तो 6 और 6 कितना होगा 13 के अगर ये हुआ एंड 4 में से 2K + 2 एंड ये है 4K +4, ठीक है। तो इधर ये 2 बचेगा और 9 में ये कितना बचेगा, 9 × 13 9K, तो K बराबर हमारा 2/9 आया, पूछा गया। और K रेशियो 1 में करोगे तो यही रेशियो हो जाएगा, आंसर हमारा ये वाला, ठीक है। अब मैंने देखो इसके जो ऑप्शंस थे वो मैंने लिख लिए, क्यों, रीज़न ये था कि टाइप करने में दिक्कत होती है, टाइम लगता है इसलिए, ठीक है। आपको तो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये कंडीशन है सामने। चलो भाई नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर है कि जोनाथन करके कोई बंदा है, उसने जोनाथन हैड बोरोड अ सम ऑफ मनी, ठीक है। जोनाथन ने बोरो किया सम ऑफ मनी 3 years ago एट 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 5 years पीरियड, ठीक है। इस पॉइंट पर है वो जोनाथन, ठीक है। 3 साल पहले उसने कुछ अमाउंट लिया, बोरो करा, 3 साल लिएगी, तो अब 2 साल बाद उसे पेमेंट करना होगा, ये तो कंडीशन होगी। तो प्रेजेंट सिचुएशन ये वाली है, यहाँ पर खड़ा है वो अभी 3 साल पहले ले चुका वो ऑलरेडी, ठीक है। तो विद द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड दिस वन, ठीक है। हाउएवर देयर इज़ नो प्री पेमेंट पेनल्टी, अगर वो इस अमाउंट को पहले ही पे कर दे, चाहे अभी पे कर दे, तो उसे कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी, ठीक है, आराम से कर सकता है। एंड जोनाथन हैज़ रिसीव्ड सम बोनस पेमेंट नाउ विद विच वो डिसाइड करता है कि मुझे बोनस मिल गया तो मैं अभी पेमेंट कर दूँ इसका, ठीक है। वो 2 साल बाद नहीं करना चाहता, यहाँ पे यहीं करना चाहता है पेमेंट को, और कोई प्री पेमेंट पेनल्टी भी नहीं है। तो यहाँ पे एक सोचो चीज़ों को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंपाउंड है तो जीबीएम चलती हैं चीज़ें, सब जीबीएम चलती है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो डायरेक्टली सोचो यहाँ पे के क्या 3 साल पहले कोई चीज़ अगर प्रेजेंट की वैल्यू हमारी कितनी है, रेट कितना 10%, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट पे कितना देना था हमें, ये था 161051, ओके। यहाँ पे 2 साल बाद, बट इससे पहले ही देंगे, तो पहले देंगे तो कितना देना होगा, ये तो पूछा उसने। हाउ मच डज हैव टू पे नाउ टू क्लियर दिस डेट, तो इंटरेस्ट 2 साल का उससे पीछे कम ही होगा ना, तो वैल्यू उससे कम ही होगी, सीधी बात है। तो अगर ये प्रेजेंट की वैल्यू P है तो 11/10 1 साल में बढ़ेगा, अगेन 11/10, ठीक है। तब जाके ये अमाउंट कितना होगा 161051। तो प्रेजेंट की क्या पूछी है उसने, वैल्यू पूछी है, जो भाई जो प्रेजेंट वैल्यू उसकी होगी, हम इससे मतलब नहीं 2 साल से कनेक्ट कर रहे हैं हम, 3 साल वाला छोड़ो, प्रेजेंट वैल्यू से देख रहे हैं, प्रिंसिपल नहीं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू जो प्रेजेंट में होगी वही पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू है क्या अभी, ये 161051, ओके, इंटू 10 × 10 अपन 11 × 11, बस 11 से काटना है, 11 से काटो, 11 1 टाइम्स, और कितने बचे 5 1 44 और 6 और 1 7 0 66 4 5 11 चक 44 और 1 फिर 11 से फिर काटो, यहाँ पे 1 टाइम्स एंड 3 6 33 3 और 4 अगन 33 अगन 1, ठीक है। तो जो वैल्यू है हमारी वो है 133120, ये प्रेजेंट वैल्यू है, नॉट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो मतलब जो बोरो किया होगा वो होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू जो क्या इंटरेस्ट लग के तब आई है 3 साल पहले, या 3 साल पहले कुछ अमाउंट होगा, उस पर इंटरेस्ट लगने के बाद ये वैल्यू आई है, बट वो इस टाइम पे वो पेमेंट करना चाह रहा है, उसने अपने 2 साल बचा लिए, ठीक है। तो ये है आंसर, तो इसका आंसर कौन सा, दूसरा वाला, ठीक है, दिस वन इज द आंसर, ओके। चलो भाई नेक्स्ट। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें इसने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ
समझना एक चीज़ को, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्समैन हिट अ टारगेट 1 out of 5 times, then what is the probability at least 1 hit in 10 shots? तो यहाँ पर एक बात सोचो कि प्रोबेबिलिटी हिट द टारगेट वो क्या है 1 out of the 5, और प्रोबेबिलिटी अगर वो हिट ना कर पाए तो होगी कितनी 1 - 1/5, दैट इज 4/5, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, हमारे अगर वो इसके हिसाब से निकालें तो कितना लंबा क्वेश्चन होगा आप सोचोगे नहीं, ठीक है। उसने एटलीस्ट 1 का बोला है, तो एटलीस्ट मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी, 2 टाइम्स भी हिट हो सकता है, 3 टाइम्स भी, बहुत सारे अरेंजमेंट बनेंगे। एक बार हिट हुआ, किसी बार नहीं हुआ, फिर दूसरे टाइम पे हुआ, पहले टाइम पे नहीं हुआ, दूसरे पे हो गया, या 2 बार हो गया, ऐसे कर करके पता नहीं कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इस तरीके से कर ही नहीं पाएंगे पेपर में, प्रैक्टिकली सॉल्व करना पेपर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ना पकड़ के हम ये कहें कि एक कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 बार, मतलब 1 बार तो हिट करेगा और मैक्सिमम बार हिट करेगा, और या फिर एक कंडीशन ये बनेगी कि बिल्कुल हिट ना करे, तो हम इसको नहीं पकड़ा है, फिर बाद में चेंज कर देंगे। तो उसने मतलब पहले टाइम पे हिट नहीं करा, ऐसे 10 बार हिट ना कर पाया, तो 4/5 इंटू 4/5 10 बार होगा, तो ये होगा 10 बार उसकी प्रोबेबिलिटी ना हिटने की कंडीशन ये हो गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट करने की कंडीशन क्या होगी, सेट आओ क्या हो गई, वो हो गई 1 - 4/5 की ऑल टाइम। कितना ईजी है ऐसे करना, यही आंसर हो गया, खत्म, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करके जाना भाई, ठीक है। आपके लिए मेहनत की जा रही है, क्वेश्चन सेलेक्ट किया जा रहा है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और वीडियो अगर डेली रेगुलर मिलेगी तो सब्सक्राइब कर लेना, और क्या ही है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन लगे, अगर दिख रहा है कि हाँ कुछ बेनिफिट है, और सब PYQ बेस्ड ही हैं भाई, PYQ बेस्ड होंगे, और सब क्वेश्चन आए हुए, फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इधर, ठीक है। एक कास्क है, ठीक है, पीपा टाइप, पीपा बोलते हैं उसे, क्या हो रहा है भाई, एक कास्क है फिल्ड विद वाइन विद 75 लीटर, ओके, ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। फ्रॉम दिस मिक्सचर 60 लीटर आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। द रेशियो ऑफ द वाइन टू वाटर जो बचा है वो ये है बाद में, मतलब पहले कुछ रहा होगा, एक्स रहा होगा मान लो, फिर 75 लीटर उसमें से निकाला, फिर उसकी जगह 75 लीटर वाटर डाल दिया, उस मिक्सचर से फिर 60 लीटर निकाला, फिर वाटर डाल दिया, तो बाद में वाइन एंड वाटर का रेशियो ये रह रहा है। तो क्या करें हम, हमारे पास एक्स था ऑलरेडी, तो हमारे पास बचा गया 1 माइनस कितना निकाला 75/x। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो भाई यार 75 निकाला तो कितना है सब 75/x हो गया, बट 1 माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये बाइन बची भाई, पहले x थी और कम रह गई, फिर क्या करेंगे भाई, फिर उसमें से जो है कितना निकाला 1 - 60/x। सोचो फिर अब इतना हिस्सा रह गया बाइन का, कम होता जा रहा है ना, जैसे उसमें निकालते हैं एक तरीके से रिप्लेसमेंट वाले में कि कुछ 100 लीटर था तो 10% डिग्री होता है 9/10, अगली बार फिर 9/10, ऐसे करके चीज़ें चलती हैं ना, तो इसे हटाओ भाई। तो वही तरीका है यहाँ पे टोटल का, कम 75/x था, बट 1 माइनस करेंगे तो अभी लेफ्ट अमाउंट बचा, फिर उसका भी 1 - 60/x करेंगे तो ये फिर इससे और कम हो गया, कितने से एक्स में और कम हुआ, फिर एक्स का और कम हो गया, तो ये लेफ्ट अमाउंट बचा बाइन का। तो बाइन हमारे पास कितनी 3 अपॉन टोटल कितना 3 + 2 दैट इज़ 5। ये कंडीशन बनेगी, ध्यान से सोचना इसको, यहाँ गलती होती है तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि समझने की कंडीशन है, समझो एक बार, फिर अगर नहीं समझ में आया तो ये एक्स है, फिर 75 निकला, ठीक है। तो पानी तो डाल दिया, लेकिन भाई क्वांटिटी बाइन की तो कम हो गई ना, पानी मिल गया तो अगेन फिर कम हो गई, 60 लीटर निकाला, फिर से पानी डाला तो बाइन निकली, फिर पानी की मिक्सर बढ़ गया, तो फिर ये कंडीशन बनी सेम टू सेम। तो अब 3 बाइन बची आउट ऑफ 5, ठीक है। अब यहाँ पर भाई मेरे हिसाब से अगर करोगे तो ऑप्शन पकड़ो ये इतनी कंडीशन लिखने के बाद, क्योंकि ऐसे करोगे तो फिर हो नहीं पाएगा। इस तरह के अगर क्वेश्चन आए ना तो ऑप्शन पकड़ो यहाँ पे, ठीक है। 3/5 ऑफ द एक्स, ठीक है, एक्स का ही तो पार्ट है ये, तो एक्स से तो एक्स कट ही जाएगा, तो हमें बैलेंस करना होगा चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन सूटेबल रहेगा, 75 से 300 ही कट रहा है, तो 300 को पकड़ा है। तो यहाँ पर अगर हमने 300 लगाया, ठीक है, और यहाँ पर भी 300 लगाया, तो कंडीशन देखो ये RHS LHS से इक्वल हो रहा नहीं हो रहा, तो ये 1 माइनस ये कितना हो जाए 375 4 बार 4, ये कंडीशन। दूसरी है 6 से 6 1/5 1 माइनस 1/5, ठीक है। और ये यहाँ पर 3/5 है, अगर इससे 3/5 आ रहा है तो देखो
दैट इज़ 1 माइनस कितना हुआ ये 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4 इंटू 5 एकम 5 में से गया 4/5, इससे ये कटेगा, बचा कितना 3/5 इक्वल टू दैट इज RHS। अगर ऑप्शन का यूज़ करो तो कुछ ज़्यादा बेटर है इन चीज़ों में। ऑप्शन ऐसा पकड़ो जो इजीली इनसे कट रहा है क्या, ये देखो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट चले, अब देखो बढ़िया सा क्वेश्चन भाई। इसने बोला एक आदमी ट्रेवल करता है 480 किलोमीटर इन 4 आवर्स पार्सली बाई एयर एंड बाई ट्रेन। अगर कंडीशन अप्लाइड क्या कि इफ़ ही ट्रेवल्ड ऑल द वे बाई एयर, अगर वो ऑल द वे एयर से ही जाए तो ही वुड हैव सेव्ड 4/5 ऑफ द टाइम। क्या फोर, ध्यान समझना, अगर वो एयर से ही जाए तो वो सेव कर सकता है, सेव करेगा क्या 4/5 ऑफ द टाइम ही वुड हैव टेकन टू ट्रेवल बाई ट्रेन। ट्रेन का कितना, जो ट्रेन से उसने ट्रेवल करा उसका 4/5 ये बचा लेगा अगर वो एयर से जाए ओनली। तो सोचो अगर ट्रेन से भी तो जा रहा होगा तो उसका भी टाइम रुका तो है नहीं, ट्रेन चल रही है तो वो भी तो टाइम घटा ही रही होगी पहुंचने के लिए। बट अगर एयर से ही जाए तो एयर तो वैसे भी हवाई जहाज से ट्रेन थोड़ी चल आगे निकल जाएगी। तो 4/5 जो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है ना वो बचा लेगा, 4/5 जो ट्रेन से ट्रेवल करा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और कंडीशन ये है अगर एयर से जाता है वो 2 घंटे पहले पहुँच जाएगा। सोचो 4 घंटे की जर्नी है, 2 घंटे पहले पहुँच रहा है, तो एयर से उसकी स्पीड क्या रही होगी 480 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 4 घंटे टोटल हैं, 2 घंटे बचा ले रहा है तो एयर से 2 घंटे लगे होंगे उसे, तो स्पीड क्या है 240 किलोमीटर पर आवर। सोचो इस चीज़ को। और यहाँ पर डायरेक्टली भाई जिसने प्रैक्टिस करी होगी डायरेक्टली समझ पाएगा कि 4/5 ऑफ द टाइम ऑफ द ट्रेन है, ट्रेन का अगर टी टाइम है तो 4/5 अगर हमने टाइम लिया तो वो किसके बराबर है, वो 2 आवर्स के बराबर है। क्यों, सोचो क्यों है, क्योंकि 4/5 ऑफ द टाइम जो उसने लिया है उसी की वजह से 2 घंटे बच रहे हैं। तो 2 घंटे बचे हैं तो वो जो टोटल ट्रेन ने टाइम ली, अगर ट्रेन से जो गया वो जो टोटल टाइम लगा होगा अगर उसका 4/5 करें जो उसने बचाया वही तो 2 आवर है। सोचो तो टी ए बराबर कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 10/4 तो कितना हो जाएगा 5/2 है, 2 दूनी 4 ओके 5/2 आवर होगा। तो ट्रेन से टोटल वो कितना चला 5/2 आवर। ये तो कंडीशंस है ना, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो ट्रेन से 5/2 आवर्स चला, तो एयर से कितना चला, ये तो ट्रेन से चला है, ठीक है, ट्रेन से, तो एयर से कितना चला होगा, मतलब वो एयर से गया तो नहीं था, कंडीशन थी, बट कंडीशन की वजह से एक सिचुएशन बना दी ना उसने। तो एयर से कितना चला, टोटल 4 था, तो एयर से 4 में से 5/2 घटा दो, कितना बचा 4 दूनी 8 में से 5 गया 3/2 आवर्स जो भी है, इतने घंटे एयर से चला, इतने घंटे ट्रेन से चला। पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ही कवर्ड बाई ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। तो ट्रेन से जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है भाई। वैसे इतना करने की ज़रूरत थी क्या मेरे हिसाब से, जब भाई हाँ कर जरूरत तो थी यार स्पीड क्या है ट्रेन की वैसे 480 2 आवर्स 240 एंड अच्छा जी बताओ एयर से वो कितना चला, एयर की स्पीड तो पता ही है ना हमें, तो उसे निकालो। एयर की स्पीड 240 थी तो इतने घंटे चला है, तो एयर से डिस्टेंस कितनी कवर करी, डिस्टेंस बाई एयर कितनी कवर करी उसने 3/2 इंटू 240, तो 2 से कितना आ गया 120 बार 12×36, तो 360 जो किलोमीटर है ना एयर से कवर करा, तो बाकी का कितना बचा सोचो कितना बचा भाई 320 और 120, अब 120 बचा वो उसने ट्रेन से कवर करा होगा, सीधी बात है कि नहीं किलोमीटर। तो यही आंसर हो गया अपना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन हैं, टाइम लो बट समझो इन चीज़ों को जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डाकली ऐसे ही होंगे क्वेश्चन ये वाले, ठीक है। मतलब हमने एयर की स्पीड निकाल ली यहाँ से और वो ट्रेन के थ्रू इन दोनों का सेपरेट टाइम निकाल लिया, और स्पीड किसकी पता है एयर की, तो उसके थ्रू एयर की डिस्टेंस निकाल ली, बची ट्रेन की होगी, खत्म कहानी। चलो भाई नेक्स्ट, चलो
अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्विमर है, ठीक है, तैराक आदमी, वो उसकी जो स्विमर की स्पीड है इन अ स्विमिंग पूल 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्विमर की स्पीड क्या माने हम, एक्स वाई के रेस चलें। स्विमर की स्पीड एक्स है, जैसे बोट की स्पीड होती है वो क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ही स्विम्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द रिवर एंड बैक टू द पॉइंट। तो ही टुक 24 मिनट मोर टू कवर द डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अब सोचो, ऑब्वियस सी बात है कि अप स्ट्रीम में जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो हम क्या करें, दोनों पे डिस्टेंस D1 है, तो D अपन टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा होगा, कहाँ ज़्यादा लग रहा होगा, अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम का कितना होगा, पता है कितना है इसकी जो स्पीड, तो स्ट्रीम ये है 6/4, ठीक है। तो बाई बराबर 4 है, तो यहाँ पे जो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, दैट इज़ 2, और डाउन की 10, ठीक है। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई से, तो डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो कितना हुआ, दैट इज़ 2 और माइनस डिस्टेंस, ये क्या टाइम ही तो है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ही तो है, टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, और इधर से 10 है, वो है तुम्हारा 24 मिनट्स, तो 24/60, तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 6 × 24 और 6 × 60, और मार्क काटें 2 और 5, तो यहाँ पर डी को कॉमन लिया और यहाँ पर क्या बचा 10 माइनस 2 कितना बचा 8/20 ही ले लें, चल 20 ही ले लो, तो ये कितना हुआ 2/5, और इसको काटो, यहाँ पे ले लो 20/8, 2 चक 8, 4 पंजे 20, 5 से 5 कटेगा, डिस्टेंस होगी 1 किलोमीटर, ख़त्म कहानी, कुछ था ही नहीं इसमें, ये आंसर अपना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये था जो मैंने देखा कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 लीटर, क्या प्रॉब्लम है, 60 लीटर ऑफ द मिल्क, जो जिसकी कीमत है वो है Rs, 1 रुपये में कितना आ रहा है 1.5 लीटर, सो एस टू मिक्सचर जो वर्थ है पानी के साथ वो बेचे कितनी, 1 रुपये की इतने लीटर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन मिक्सचर जहाँ देखा जाए ना कि टोटल का देखे तो वहाँ एलिगेशन यूज़ होगा, सोचो ध्यान से, जल्दी जल्दी एलिगेशन पे दिमाग लगा लो, ठीक है, एलिगेशन यूज होगा, तो क्या करें, अच्छा एक बात बताओ, ये कितना 2 एकम 2, 3/2 लीटर कितने का है, रुपये का RS में, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है हमारी, क्या लिखें लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन है हमारी 8 एकम 8 तो 15/8 लीटर, ये कितने का, ये भी एक RS का, बाद में पानी मिलाने के बाद, तो पानी मिलाने से पहले जो 1 लीटर कितने का जा रहा है, 1 लीटर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से, दैट इज़ 2/3 RS का, ठीक है। ऐसा क्यों किया वो भी बताऊँगा कि RS में क्यों चेंज किया। इधर 1 लीटर मिक्सर पानी मिलाने के बाद जा रहा है तुम्हारा 8/15 RS का, ठीक है। तो हम एलिगेशन लगाएंगे कि क्या 2/3 RS, एक कंडीशन ये है, कब, पानी मिलाने से पहले, मिल्क एंड वाटर, वाटर कितने रुपए का है भैया, 0 रुपये का, बस यही कंडीशन है। मिल्क से तो इतना रुपया मिल गया हमें 1 लीटर में, तो वाटर 1 लीटर में कितना मिलेगा या जाएगा, कुछ होगा, खर्चा नहीं होगा, 0 होगा, तो मिल कितना है 8/15, एलिगेशन लगा दो, क्या करें 15 का मल्टीप्लाई कर दो ना साइड, तो 15 से मल्टीप्लाई 5 15 15 नहीं 10 हो जाएगा ये, ठीक है, 15 कट जाएगा यहाँ से, ये तो 0 है ये, तो 8 और 2 तो यार दैट इज़ 4:1, ये रेशियो है हमारा। तो यहाँ पर जो 4 की वैल्यू थी वो क्या थी, वही तो 60 थी, कितने बार इंटू 15 बार, तो एक की क्या होगी 15 लीटर, यही पानी मिला है, यही पूछा ना उसने, पानी पूछा होगा, हाउ मच वाटर शुड बी 15 लीटर, 15×4 15 लीटर हो गए, ये आंसर होगा अपना, ठीक। अगेन बढ़िया क्वेश्चन, इसने बोला 2 वेसल्स हैं A एंड B, ठीक है, A एंड B 2 वेसल्स हैं, 2 वेसल्स A एंड B हैं, कंटेनिंग वाटर इन द रेशियो 2:3, अलग अलग वेसल्स हैं, हो गए 2:3 ले रहा है, क्या कर रही है पेन यार, 2:3 एक वेसल्स में, किसकी, स्पिट एंड वाटर का रेशियो, ठीक है, बी में ये इतना, ठीक है, ए में कितना है 2:3, और बी में है, बी वेसल में 7:3, क्या पूछा इसने,
उसने पूछा है कि क्या देयर कंटेंट आर मिक्सड इन, इस रेशियो में अगर मिक्स किए जाए तो जो इन 360 ml जो सॉल्यूशन है उसमें हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड टू गेट अ सॉल्यूशन कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ स्प्रिट एंड वाटर। चलो करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये है कितना, क्या चीज़, ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं, पहले वॉल्यूम इक्वल कर लो तभी तो हम मिला पाएंगे। एक तो ए में जो है वो क्या है, ए में जो वॉल्यूम है वो 2:3 है, और बी में वॉल्यूम है वो 7:3 है। किसका, ये स्प्रिट का है और ये वाटर है ना, ठीक है। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, इसका आ रहा है तुम्हारा 3 2 5 और इसका 7 3 10। तो कहीं ना कहीं हम 2 का मल्टीप्लाई करें इसमें, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें इंटू 2, तो ये 10 हो जाएगा, बस इतना काफ़ी है। और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल हो गया। चलो ऐसा 2 का मल्टीप्लाई करो इसे हटाने से, और उसमें किस रेशियो में लिया, 4:5 में। तो 4 यहाँ से लिया और 5 यहाँ से ले लिया, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो। तो जो ए और बी का जो स्प्रिट एंड वाटर का जो मिक्सचर में बाद में फाइनल जो सॉल्यूशन में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 8 का मल्टीप्लाई स्प्रिट कितना है, 8 दूनी 16 प्लस 35, और इधर कितना है वाटर, 8 3 24 और 5 3 15। ये रेशियो है कहीं ना कहीं। 6 और 5 11 का, कहाँ से ले 51 रेशियो, 5 4 9 2 1 3 39, ठीक है। तो ये क्या रेशियो रहेगा तुम्हारा, ये रहेगा तुम्हारा कितना, 3 से काटोगे 13 बार, 3 से 17 बार। तो हमारा जो रेशियो आया वो है स्प्रिट वाटर का बाद में, दैट इज़ 7:13। अब वो क्या बोल रहा है, कितना वाटर इसमें मिक्स किया जाए। ये जो है ना, ये जो वॉल्यूम निकला वो 360 ml है। सोचो उस चीज़ को यहाँ पे आके, अब इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए कि इक्वल वॉल्यूम क्वांटिटी का मतलब क्या, 1:1 हो जाए, इक्वल वॉल्यूम हो जाए। तो क्या कैसे होगा 1:1, भाई ये तो 17 है, इसमें तो कुछ ऐड कर नहीं पाओगे, ठीक है, इसमें ऐड करना है। तो इसमें क्या करें, इसमें 4 यूनिट्स को ऐड करते हैं तभी 17 हो जाएगा, और प्लस 4 यूनिट हो जाए तो 17:1 से 17:17 हो जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन बना तो क्या करेंगे, पहले ये देखो 17 और 13 टोटल कितना है, ये 7 10 का 0 हासिल है 1 30। तो 30 की जो वैल्यू है, जो 30 की वैल्यू है वो वही तो ये है। एक की वैल्यू कितनी होगी 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है। तो कहने की 4 यूनिट ऐड करना है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 48, कितनी होगी 48 ml, ठीक है, 48 ml। ये कंडीशन है, यूनिट्स पे ही निकाल लो, सबसे बढ़िया। 4 1 की 12 यूनिट और 4 यूनिट ऐड करना, तो 48 ml ऐड करना पड़ेगा पानी, है कि नहीं। आएगा अच्छा क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं बताओ, दोबारा से करके देखना भाई चला। देखो सारे जो Tier 2 तक के जो क्वेश्चन होंगे ना वो सब इसी में कवर होंगे, टेंशन मत लो। प्रैक्टिस बैच मान लो इसे एक तरीके से, मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे अच्छे वाले, ओके। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लो भाई, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि मतलब लाइक करोगे तो भाई मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए, अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। तो डेली आपको देखो सुबह धड़ाधड़ वीडियो मिलती है 6 बजे की, नहीं मिलती। एक हेमीस्फेरिकल बाउल है 88 सेंटीमीटर, ठीक है, राउंड द ब्रिम, अज्यूमिंग इट टू बी फुल, हाउ मेनी पर्सनस मे बी सर्व्ड फ्रॉम इट इन अ हेमीस्फेरिकल ग्लासेस, वो भी हेमीस्फीयर है। तो नंबर ही निकालना, नंबर वाला सिनेरियो, टोटल वॉल्यूम अपॉन उसका वॉल्यूम, तो नंबर ही निकल आता है। तो एक बाउल है हेमीस्फेरिकल भाई, तो इसका जो क्या ऊपर का जो चौड़ाई है, क्या सर्कमफेरेंस है, वो 88 है। तो अगर जैसे ही तुम्हें 88 दिखा तो क्या करोगे भैया, इसकी रेडियस 14 होगी। क्यों, क्योंकि जब 44 होता है तो रेडियस 7 होती है कि नहीं। तो इसकी 14 रेडियस होगी, निकला डायरेक्टली। और इसका 7/2 डायमीटर रखा है 7, तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना है 7/2, तो सिंपल सी बात है। तो पूछा क्या है उसने कि हाउ मेनी नंबर्स पूछा है, तो टोटल वॉल्यूम देखो ये है 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, आर कितना है 14 इंटू 14 अपॉन 2/3 पाई आर क्यू कितना 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये नंबर तो पूछा है उसने, तो इससे तो ये कटेगा, ऐसे हटाओ, ये बचा कंडीशन। तो 7 से ये कटेगा कितने बार, 2 2 2 2 दैट इज़ 8, और 2 2 2 ऊपर 8, ये भी चला जाएगा, दैट इज़ 64, ठीक है, कितना है 64, यही आंसर है इसका, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, कुछ नहीं था वैसे, ईजी था, ये कुछ नहीं रख ले, कोई दिक्कत नहीं है।
बस समझ लो, डार्कली ये सोचो कि 88, इस इन चीज़ों का याद रखा करो। अगर 88 है तो रेडियस है मतलब 14, ठीक है। 44 पे 7 होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लो भी सक्सेसिव डिवीजन से क्वेश्चन उठाया मैंने। देखो मैंने सिलेक्शन किया अच्छे क्वेश्चन का, ठीक है, मज़ा आएगा भाई करने में, करके देखो एक बार। सक्सेसिव डिवीजन्स ऑफ अ नंबर, ये नंबर्स हैं, अगर इनसे किसी नंबर को डिवाइड करा जाए, रिमाइंडर ये सक्सेसिवली आते हैं, तो सम ऑफ द रिमाइंडर्स क्या होगा इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइड बाई दिस वन। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम एक टेबल सी बना लेते हैं, ठीक है। कैसी टेबल, ये वाली। कितने हैं, 4 नंबर। अरे क्या कर दिया, चलो सही है। तो यहाँ पर है, अगर 2 से डिवाइड मारा, 3 से मारा, 5 से मारा, 5 है, ठीक है, और 7 से मारा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 आ रहा है एंड 5 आ रहा है। तो इसमें क्या करोगे पता है, यहाँ 0 मानो, हमारा 0 बचा, तो कहीं ना कहीं 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हम यहाँ तक पहुँचेंगे ना, जिस वैल्यू से शुरू में डिवाइड मारा। तो निकालो, 7 0 प्लस 5, बस 7 इंटू 0 प्लस 5, ओके। तो डिवाइजर आ जाएगा ना हमारा, वो डिवाइडेंड आ जाएगा ना इस तरीके से। तो 7 इंटू 0 प्लस 5, यहाँ 5 आया। अगेन फिर इस तरीके से हमारा 5 25 और 0, ये 25 आ गया। 25 3 75 प्लस 4 79 आ गया। 79 दूनी 80 दूनी 160 और 9 दूनी 18, तो 158 ही होगा ना, तो 159 आ गया यहाँ पे। कितना आया, 159। तो 159 कितना आया, 159। अब इसको डिवाइड मारना है किससे, सक्सेसिवली, 7 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद फिर 2 से। तो कैसे मारेंगे, मारो 7 1 टाइम 7 1 9 7, बस इतना ही देना ओनली इसमें। रिमाइंडर कितने बचे 11 मारने के बाद, 7 14, 5 रिमाइंडर बचे यहाँ पे। फिर 5 से मारो, 5 5 दूनी 10, 1 रिमाइंडर बचा, एक ही बचा ना, ठीक है। फिर 2 से 3 से मारोगे तो 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। 1 सेकंड, सही मार रहे हैं, 7 1 7 1 9, सॉरी 7 दूनी 14 होगा ना, 7 गलती कर दी यार, 22 आया एक्चुअली में। एक सेकंड, क्योंकि 7 दूनी 14 होगा, 1 9 7 दूनी 14, तब 5 रिमाइंडर आ रहा ना, तो 5 चौका 20, 2 रिमाइंडर आ गया है कि नहीं, 20 के बाद 2 बचे। 3 एकम 3, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया। तो अब 2 में तो जाएगा नहीं, ये छोटा है, तो फिर 1 रिमाइंडर ही बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर आया ना, इन्हीं का सम पूछा है उसने, 5 + 2 + 1 + 1, दैट इज़ 5 2 7 8 1 9। आंसर क्या होगा हमारा, 9, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके का। और रिवीजन भी हो रहा है भाई, बताओ मैं जब यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन हो रहा है तो रिवीजन नहीं हो रहा सारे क्वेश्चंस का, रिवीजन भी कराते जाऊँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो एक्स्ट्रा भी बताते, एक्स्ट्रा भी ऐड करता जाऊँगा, क्या ये चीज़ होती है, ठीक है। अभी तो ये पहली वीडियो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लो ये एडवांस है, अर्थमेटिक पे आ गए, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है का स्टूडेंट वॉकड 6 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से चला 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर टू रीच द मेट्रो स्टेशन, स्टेशन पहुँच गया मेट्रो के पे। ही बोर्डेड अ मेट्रो दैट हैज़ एन एवरेज स्पीड, इसकी स्पीड कितनी मेट्रो की, 60 kmph, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड रीच द डेस्टिनेशन, इट टुक 3 hours फॉर द एंटायर जर्नी, 3 घंटे एंटायर जर्नी के लिए लगे उसे। कहाँ से, घर से, यहाँ पे इंक्लूड टाइम इसमें भी है और मेट्रो का मिला के 3 घंटे लग गए टोटल यहाँ से किसी पॉइंट तक पहुँचने में, ठीक है। और उसकी एंटायर एवरेज जर्नी क्या है, वो 32 है। तो एक बात सोचो, टोटल एवरेज टाइम 3 घंटे टोटल टाइम, और एवरेज टोटल वो एवरेज स्पीड 32 है, तो 32 × 3, तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी नहीं आएगी, बताओ। 32 थी 96, तो 96 किलोमीटर चला इंक्लूडिंग घर का। तो घर, तो अगर वो 96 चला तो होम से 6, तो कहीं कि मेट्रो से 90 चला होगा, और होम से मेट्रो तक चला, होम से ही ले लो 6 किलोमीटर, ये तो कंडीशन बनी। देन द स्पीड ऑफ वॉकिंग पूछा है उसने, ठीक है। तो एक बात बताओ, मेट्रो से 90 किलोमीटर चला, और स्पीड किसकी दे रखी है, उसी को पकड़ेंगे ना, मेट्रो की 60। तो मेट्रो का डिस्टेंस कितना है भाई, 90, और स्पीड कितनी है 60,
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकला है, निकला कितना निकला 6, एक कम 6 एंड 3 6 35, हाँ 1.5 आवर 1.5 घंटा लग गया उसे मेट्रो में ओनली। तो घर से चला तो वहाँ पर भी 1.5 घंटा लगा होगा, तभी तो टोटल 3 हुआ, तभी तो 3 घंटे लगे उसे टोटल। तो 1.5 अगर मेट्रो में लगा तो घर से भी 1.5 लगा होगा। तो स्पीड ऑफ द वॉकिंग पूछी है, तो वॉकिंग कितना चला, स्पीड पूछिए ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 1.5, जीरो तल लो तो कितना हो गया 15 चौका 60, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, है कि नहीं। ये चीज़ समझनी है तभी क्वेश्चन होगा। मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज सोच के ख़त्म कर दोगे 1.5 करके, तो डायरेक्ट 15 लिखोगे नीचे, है कि नहीं। सही क्वेश्चन था, पहली बार में नहीं होता, सही बता रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लो ट्रायंगल का आ गया, ठीक है। सबका रिवीजन होगा, टेंशन मत लो फुल, और जो बच जाएगा वो अगली वीडियो में आ जाएगा। उसने पूछा द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है भाई, ABC, वो 18 है इसकी साइड, ठीक है। द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल, लो भैया अब सर्कम सर्कल इन सर्कल क्या होगा, इन सर्कल तो अंदर वाला सर्कल, ये सर्कल पूछा है, ये एरिया एंड बाहर वाला सर्कम सर्कल ये वाला, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, एरिया जो रीजन जो बिटवीन है, जो एरिया है द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द इन दी सर्कल, तो ये एरिया का मतलब जो बिटवीन में एरिया है ना, ये वाला एरिया पूछा, ठीक है। तो कहने की कुछ दिख रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गए, है कि नहीं। तो पहले इनका इस सर्कल के एरिया में से इस सर्कल का एरिया घटा दो अंदर वाले का, तो निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ एक्स्ट्रा में क्या इसमें ईजी होगी कि जो इनर रेडियस होती है वो क्या होती है, डेल्टा अपॉन एस, दैट इज सेमी पेरीमीटर, ये एरिया होता है, मतलब एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल एंड सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और एक्स रेडियस या फिर सर्कम रेडियस की बात करें वो होता है ABC, दैट साइड का मल्टीप्लाई अपॉन 4 डेल्टा एरिया, ठीक है। और ये तो हो गया जनरल फार्मूला। इसके केस में क्या होगा, R होगा साइड, दैट इज साइड अपॉन 2√3, और जो बड़ी जो बाहर वाला रेडियस है दैट इज सर्कम रेडियस, वो होगा साइड अपॉन √3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहीं से निकल के आया है, ठीक है। इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, नहीं हो तो यहाँ से भी बना लोगे, डायरेक्ट हो तो थोड़ा टाइम बचा लोगे, ठीक है। तो क्या करें भाई, कुछ नहीं, यही लगाते हैं। तो R बराबर कितना है इसका, 18 अपॉन 2√3, 2 ने 18 और √3 3 3√3 बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा 3√3। बड़ी R कितनी है, साइड अपॉन √3, दैट इज 18 अपॉन √3 कितना बचेगा 3, तो 6√3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों चीज़ आ गई। अब क्या करें भाई, अब एरिया बताना है, एरिया क्या होगा, दैट इज पाई ब्रैकेट में R² माइनस R², यही तो होगा। तो करो 22/7 इंटू R² कितना होगा, 3 3 29 27 नहीं है, बड़ा वाला है ना, 6 36 थी, 108 प्लस और कितना है ये R², 3 3 29 27, कितना है ये 22/7 एंड 8 और 7 15 के 5, हाँ से ले ये 3 होगा एंड ये 1 होगा, ऐसा ही है क्या, 8 और 7 15 के 5, हाँ से ले 3, ठीक है 135। तीन का 9 27, 108 36 108, ठीक है। अरे माइनस होगा यार, सॉरी फॉर माई अपलॉजी, हेलोपॉजी, 1 सेकंड भाई, माइनस होगा यार, यहाँ पे मैंने प्लस क्यों कर दिया, तभी मैं करूँगा आंसर किससे गड़बड़ रहा, कट नहीं रहा। एक सेकंड भाई, यहाँ पे माइनस होगा ना, तो इतने गए, 7 में से बचा कितना 1, और अगर इनकी यूनिट डेट देखो, अगर 1 है वहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में 7 है, 7 तो सब में ही है, तो कहने की यूनिट डेट उसकी भी 2 होगी, देख लो ऑप्शन में किसकी 2 है, मल्टीप्लाई करने में 7 चौक 28 29, ये तो नहीं होगा, 7 चौक 28 और 4 32 ही हो सकता है, 7 चौक 28 और 3 ये नहीं होगा, 28 एंड 30 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन यूनिट डेट से भी खत्म कर सकते हो, खत्म कहानी।
सोचने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन है कि x प्लस, भाई दिवाली चल रही है यहाँ पे तो कोई कुछ भी फोड़ दे रहा है। चलो x प्लस 1/x -14 है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, हमारे माइंड में आना चाहिए कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। खोल दो इस फार्मूले को, तो हमारे पास ये पता है, इसको निकालना है। तो इसको निकालना है तो क्या फार्मूला होगा भैया, प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो x माइनस 1/x बराबर रूट में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4। ये तो होता है, मतलब दोनों का डिफरेंस लोगे तो 4 ही आएगा, बट इस तरीके से अरेंज कर लिया हमने, 4 को उधर ले आए, इसको उधर ले आए, रूट चढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं करना हमें, स्क्वायर से रूट चढ़ा दिया, ठीक है, डार्कली से याद रखो। तो x माइनस 1/x ये है, देन इसमें क्या है 14 196 होगा स्क्वायर -4 दैट इज 192। तो ये किससे कटेगा भाई, 9 10 11 1 12, 3 से कट सकता है क्या, 3 से 3 इंटू 3 18 1 2 3 4 12 64 हो गया वाह। तो यहाँ से 8√3 निकला भाई है, किसकी वैल्यू, x माइनस 1/x की। अगर ये यहाँ पर है देन इसी में पुट कर दें, क्या करें, माइनस के 14 इंटू 8√3 14 8 112 माइनस के 112√3, ये आंसर होगा फिर तो। चलो सिंपल ही था वैसे भी, चलो ठीक है। लो भैया अगेन क्वेश्चन किसका, एडवांस का। 2 सर्कल्स हैं, सेंटर बी एंड डी, रेडिया ये है 8 सेंटीमीटर, बी सी एक्स है रेस्पेक्टिवली, ए सी इज अटेंडेंट टू द बोथ। सर्कल बना ले पहले हैं, एक सर्कल दूसरा सर्कल, एक की रेडियस दे रखी है इसने बी, दूसरे की दे रखी है डी। ए सी अटेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स, ठीक है। इफ डी एंड बी एंड ए सी इंटरसेक्ट, बी डी ये गया, ओके। ए सी इंटरसेक्ट करता है, जब भी इंटरसेक्ट कर तो फिर भाई डी सी टी नहीं होगा, टी सी टी होगा, ठीक है। तो डी सी टी तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो फिर हम ऐसे जाएंगे। चलो भैया फिगर तो बन ही रहा है अच्छा सा। ए की तरफ किसके साथ है ये, बी के साथ क्या है, देखो यार बी के साथ सी है, तो यार सी होगा यहाँ पे, ये सी है तो फिर इसके साथ ये होगा। जैसे ही ये कंडीशन देखी, ये तो टेंजेंट है तो ये 90 बनाएगा, यहाँ पर भी 90 बनाएगा, तो ये ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आ गई यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरिटी आते ही क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सिमिलरिटी आती है भाई, दैट इज़ बी सी कितना है, बी सी एक्स है, ठीक है। और बी दिया है, क्या दिया है इसने, नो ए ही दिया होगा, ठीक है। सी दिया होगा तो फिर सी 18 है, तो ए कितना है 12 है, 12 ही ना, ठीक है। पूछा क्या है उसने, दैट इज़ क्या पूछा, वैल्यू ऑफ द एक्स, ओके। ए डी कितना है, ए डी 8 है, ऊपर दे रखा है ए डी, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, तो इस ट्रेंगल को लें इन दोनों को, तो यहाँ पे एक्स लें, एक्स अपॉन 8 बराबर इस ट्रेंगल का 18 लिया तो इस ट्रेंगल का 12 लोगे फिर। अरे यार क्या कर रहे हैं, हटो, एक्स अपॉन 8 इस ट्रेंगल का अगर हमने क्या लिया 18 लिया, तो दूसरे वाले का 12 लेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 18 अपॉन 12 इंटू 8, दैट इज 4 दूनी 8 4 3 12, तो 6 18 6 दूनी 12, एक्स की वैल्यू 12 आएगी, ठीक है। ओके, बस सिमिलरिटी बेस था तो हमने लगा दिया, रेशियो को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, दैट इज ये पावर में रखा, तो कहीं ना कहीं क्या कंडीशन बनेगी, साइन और कॉस को पूछा है उसने। तो ऐसे सिनेरियो में हमें बन भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे, तभी 6 बनेगा, बस इतना ध्यान रख लो। तो इसकी 6 पावर, सी की पावर 6 प्लस 3 ए स्क्वायर हुई, तो ए स्क्वायर कितना हुआ, एस की पावर 4, बी है सी स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर एस स्क्वायर डॉट सी की पावर 4 हो गया। और ये क्या है, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की होल पावर क्यू, तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 1 होता है, तो 1 बराबर 1 ही होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको, दैट इज़ 1/3, तो 1/3 ये गया। तो हम क्या करें, इसकी 1/3 छोड़ो, इधर ही माइनस कर देते 1/3, डायरेक्ट सोचना, ठीक है, तो टाइम थोड़ी लेना है। अब 1/3 3 कम 3 में 2/3 आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन लें भाई, इसमें से हम 3 को कॉमन लेंगे, एंड एस स्क्वायर कॉमन ले लें क्या, नो नो नो,
एस स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वही तो चाहिए, एस स्क्वायर डॉट सी स्क्वायर। सोचो 3 निकल गया तो यहाँ पे बचा एस स्क्वायर, उधर सी स्क्वायर से वो प्लस सी स्क्वायर बचा, ठीक है, ये कंडीशन बनी। तो यहाँ पे तो 1 हो गया, ठीक है। तो 3 एस सी का होल स्क्वायर, ये तो 1 है, बराबर 2/3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, एस सी का होल स्क्वायर बराबर 2/9। तो एस सी तो पूछा है उसने, तो ये होगा √2/3, ओके। तो √2/3 कौन सा, ये वाला ऑप्शन है। सोचो इस तरीके से निकालना होगा हमको, ऐसी पावर दे रखी हो तो, ठीक है। लो फिर ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से और देखना। इसने बोला है कि इफ़ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये 3 साइड दे रखी हैं, कितनी, 7, 12 एंड x, ओके। अगर ये 3 साइड्स हैं और x इंटीजर ही है, ठीक है, इंटीजर है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या होंगे, सोचो थोड़ी देर पॉज लो और सोचो क्या होगा। तो हमें कंडीशन बनानी पड़ेंगे क्या। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ए है, ये बी है और ए सी है, ठीक है। अगर ये सी बड़ी साइड को माने तो ए प्लस बी का सम हमेशा क्या होगा, सी से बड़ा होगा। और बी को बड़ा माने तो इनका ए प्लस सी हमेशा बड़ा होगा, और ए को बड़ा माने तो बी प्लस सी हमेशा बड़ा होगा। यही तो कंडीशन होती है इसकी। तो एक एक करके चेक करते हैं। तो हम किसको बड़ा माने, सबसे पहले 12 को बड़ा मानते हैं। तो 12 को बड़ा माना तो 7 + x की कंडीशन बनेगी। किसने मान लो, या एक कंडीशन मान लो स्टिक करके। दूसरी कंडीशन क्या है कि x को बड़ा माने, तो हमारे पास अगर x को बड़ा माना तो 7 + 12 होगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि हम किसको बड़ा माने, 12x, 7 को बड़ा मान लें, तो यहाँ पर क्या होगा 12 + x। क्या ये पॉसिबल है? 7 बड़ा कैसे हो जाएगा जब 12 दे रखा थी, तो कंडीशन होगी नहीं। तो 2 ही पॉसिबल होंगे यहाँ पे, है कि नहीं। तो क्या करें, तो 7 इधर जाएगा, पहले इस वाले को देखो, 7 अगर इधर जाएगा तो x बड़ा होगा किससे, 5 से। और यहाँ से क्या होगा, 12 7 7 2 9 दैट इज 19। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x 19 होगा। तो इस इनइक्वलिटी को अगर कंबाइन करें तो क्या बन रहा है, x यहाँ रखा, उससे बड़ा 19 है और उससे छोटा क्या है, 5 है कि नहीं। अगर ये कंडीशन है तो भाई एक बात बताओ, तो बीच के नंबर्स पूछें x की पॉसिबल वैल्यू, तो ये तो इक्वलिटी क्या है, इक्वल का निशान तो है नहीं। तो बीच की वैल्यू कितनी होगी, 9 में से 5 - 1, 19 में से 5 गए 14, 14 - 1 दैट इज 13। क्योंकि ये तो एक रह जाएगा ना, तो एक और घटेगा, तो बीच की वैल्यू निकलेंगे ओनली। तो 13 नंबर्स होंगे पॉसिबल x के, ठीक है, 13 ही आंसर है। ओके भाई, अब ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दोगे आप। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर दो, जिसका आंसर ठीक होगा उसको मैं हट दे दूंगा, ठीक है। बाकी देख लेना। ओके भाई, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी बताना यार कमेंट सेक्शन में, लाइक करके जरूर जाना। क्योंकि क्वेश्चन को अरेंज करना, अच्छे क्वेश्चंस को, पर सबको एक तरीके से, कई सारे चैप्टर ले लिए ना मैंने इसमें, तब जो बचे हैं वो ऐसा शायद आई थिंक इसमें एवरेज का क्वेश्चन नहीं आता, एवरेज वाले कल डाल देंगे, प्रॉफिट लॉस का और डालेंगे कल। तो इस तरीके से मिसलेनियस क्वेश्चन की, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फालतू क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह 6 बजे आ जाए आपके पास, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए एटलीस्ट। तो सुबह वार्म अप हो जाएगा अच्छे क्वेश्चन के साथ, माइंड भी एकदम तरीके से चलेगा। नहीं आ रहा तो कर लो, वरना 1.5x या 2x की स्पीड पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो और मारो कस के। तो अच्छे क्वेश्चन कर लो ना जल्दी, 20 25 या 10 15 20 अच्छे क्वेश्चन कर लो, एक तरीके रिवीजन हो जाता है पूरे का, ठीक है। और चीज़ें मैं एडअप करता जाऊँगा, क्वेश्चन आएंगे और कंसेप्ट होंगे, तो वो कंसेप्ट भी एक साइड में, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में जो भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होगी ना उसके साथ ऐड करता जाऊँगा, इससे रिवीजन भी होता रहेगा साथ में, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।